वंशिका ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आवश्यक सूचना यही है कि एसएससी जीडी का जो है हम लोग टारगेट कर रहे हैं, इसके लिए प्रैक्टिस सेट मैं आपको दिलवाऊंगा। ठीक है, तो आज इंट्रोडक्शन के रूप में कुछ ही सवाल होंगे, 15-20 प्रश्न होंगे। आगे हम ज़्यादा प्रश्नों का कलेक्शन लेके आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका, जो कि रीजनिंग से रिलेटेड है। इसमें आप देख रहे हैं 5 का जो स्क्वायर है वो 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के सम के बराबर है। एक ट्रिपलेट बन रहा है, इसी तरह इसमें भी बन रहा है। तो इसमें आपका जो है ट्रिपलेट क्या आ जाएगा, 169, 13 का वर्ग, 12 का 144। ठीक है, तो 12 का 144 और 5 का 25 जुड़ के 169 हो जाएगा, जिसका वर्गमूल 13 होगा। ठीक है, तो ट्रिपलेट बन रहा है, आपको ट्रिपलेट याद होने चाहिए। ठीक है, इससे क्या है, आपको मैथ्स में भी आसानी होगी। कई जगह ट्रिपलेट्स का यूज होता है। ठीक है, कई जगह यूज होता है, तो आप जल्दी सॉल्व कर लेंगे, टाइम बचेगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, इसमें वायरस को कोड किया गया है 46 और क्रस्ट को क्या कोड किया जाएगा। तो इसमें जो है अपोजिट क्रम दिया गया है। जैसे ए टू जेड स्टार्ट होता है 1 2 3 से, तो जेड से ए तक गया है 1 2 3, मतलब उल्टे रिवर्स ऑर्डर में भी आपको रैंक याद होनी चाहिए। तो इसका जितना भी रिवर्स ऑर्डर में डिजिट बन रहा है वो सब जोड़ के 46 आ रहा है। तो उसी ऑर्डर में क्रस्ट को भी जोड़ के आपका 54 आंसर आ जाएगा, सी। अगला प्रश्न है आपका, किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस है, वो उसके कॉस्ट प्राइस से 30% अधिक है। तो अगर हम इसका मान लें कॉस्ट प्राइस 100, तो जो अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस है, वो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है यदि कोई व्यापारी 10% छूट दे के बेचे। ये आपका एमपी है, ये आपका सीपी माना था आपने 100, तभी एमपी 130 हुआ था, क्योंकि 30 ज़्यादा हुआ। 10% छूट दे के बेचे, तो 10% छूट का मतलब 90/100। ठीक है, 9/10 से इसमें अगर आप गुणा कर देंगे तो 0 0 कट जाएगा। 117 जो है आपका वो एसपी हो जाएगा, 117। जब एसपी 117 है और सीपी 100 है तो प्रॉफिट 17% का होगा। अगला प्रश्न है आपका इंग्लिश। अगला प्रश्न जो है ऑड इवन से है। ऑड इसमें निकालना है कौन सा ऑड है। तो कीनिया जो है आपकी ये देश है। लंदन और लिस्बन और थाईलैंड, ये जो है रेस्पेक्टिवली क्रमागत यूके, पुर्तगाल और बैंकॉक की राजधानियां हैं। कीनिया जो है, कीनिया देश है, इसीलिए कीनिया इसमें आंसर हो गया। अगला प्रश्न जो है आपका, एक सीरीज़ दी हुई है कि 2 में 35 जोड़ा 37 हुआ। ठीक है, उसके बाद जो है 37 में पहले 35 जोड़ा 2 में तो 37 हुआ। 37 में फिर जब 45 जोड़ेंगे 37 में, ठीक है, तो 7 5 12 82 हो जाएगा। 82 में फिर 55 जोड़ेंगे तो 137 हो जाएगा। 137 में फिर क्या जोड़ना होगा, 65 जोड़ना होगा। 137 में 65 जोड़ना होगा। 7 5 12 6 3 9 1 10 1 1 202 आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, फियर्स वायलेंट फैलेसी। तो जिस प्रकार फियर्स मीन्स होता है उत्तेजक, आक्रामक, भयानक, ठीक है, हिंसक। ठीक है, वायलेंट का भी यही अर्थ हुआ, दोनों का सेम अर्थ है। फैलेसी का हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये इल्यूशन। ठीक है, कन्फ्यूजन। फैलेसी का मतलब होता है एक मिस्टेकन बिलीफ, मतलब कोई कन्फ्यूजन हो। ठीक है, इस टाइप से दोनों का अर्थ एक होगा। अगला है आपका BFI सीरीज है ये, नहीं, ये आपका रिलेटेड है। तो B से एक कम हो रहा है A। ठीक है, तो D से भी एक कम होगा, C होगा, मतलब ये A और B कट गए। ठीक है, C और D में कोई आंसर है। अब CHL CHC, HH सेम है तो हम बीच का देखेंगे ही नहीं, LC में आते हैं। L तीसरा हम पार्ट देखेंगे, तो I जो है आपका K हो जा रहा है, मतलब J के 2 स्टेप आगे बढ़ रहा है। तो आपका इसमें जो है G जो J है वो K और L आएगा, आपका L, C सही है। अगला है, यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन करा रहे हैं कि एसएससी जीडी में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ये एसएससी जीडी के ही प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर के जो कि आए हुए हैं, तो ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 2019 के हैं ये।
ये मैथ्स का प्रश्न है। मैथ्स में जो है इसमें ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, लेकिन मेंसुरेशन बहुत आता है और डीआई बहुत आती है। ठीक है, जो डिवाइजर है, जो भाजक है, वो आपका डी है। भाजक जो है डिवाइजर, वो आपके भागफल से 10 गुना और शेषफल से 5 गुना है। शेषफल दे रखा है तो शेषफल का 5 गुना कर दीजिए। ठीक है, 5 छके 30, 5 छके 20, 3 23, 230 जो है ये आपका क्या है, ये डी है, ये डिवाइज़र है। ठीक है, अब इसने इक्वेशन बना रखी है कि भाजक जो है ये 230 जो है ये भागफल का 10 गुना है। ठीक है, तो भाजक जो है वो भागफल का 10 गुना है। तो यहाँ से आपका Q का मान निकल आएगा। Q का मान जो है आपका 23 हो गया। ठीक है, Q का मान भी आ गया, R का मान दिया ही था। अब जो है आपका भाज्य निकालना है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य वो जिसमें हम भाग देते हैं। तो भाज्य बराबर होता है भाजक जो कि 230 है, भाजक गुणे भागफल। ठीक है, तो R आपका 46 है और भाजक कितना आया था, 230 आया था। ठीक है, Q बराबर कितना आया था, 23 आया था। ठीक है, और इसको हम फिर से लगाते हैं। ठीक है, वैल्यू भूल गया मैं। ठीक है, तो इसमें जो है ये आपका 5 से गुणा करेंगे, 5 छके 30, 5 छके 20, 3 23। ये जो है आपका क्या आया, ये आपका 5 गुना क्या है, भाजक भागफल का 5 गुना है। तो डी जो है आपका जो है ये 30 आ गया। और कह रहा है कि भागफल से 10 गुना है भाजक, तो भाजक जो है 230 बराबर भागफल इंटू 10। तो Q जो है आपका 23 हो जाएगा, Q 23 हो गया। ठीक है, अब भाज्य पूछ रहा है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। तो भाजक जो है आपका क्या है, भाजक जो है आपका 230 है। ठीक है, भाजक जो है आपका 30 है और भाजक गुणे भागफल क्या आया है, भागफल आपका जो है 23 आया है। ठीक है, 23 आया है और प्लस शेषफल क्या आया है, 46। अब इसको कैलकुलेट करना है, 23 और 23 का स्क्वायर 529, तो 5 और 2 9 0। इसमें आप 46 ऐड कर लीजिए, तो 6 और 4 9 13 3 2 1 3 5336 आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न आता है, इसमें बताना है कि कौन सा इस ग्रुप से संबंधित नहीं है। तो इसमें देखिए सब कॉन्सोनेंट हैं, लेकिन जो चौथा है इसमें सब सारे स्वर हैं, इसीलिए आपका ये अलग हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, हम देख प्रश्न अभी हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, अभी आपको इंट्रोडक्शन करा रहे हैं कैसे प्रश्न आते हैं, तब हम आपको बाइलिंगुअल देंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, ये किसकी बायोग्राफी है, किसकी जो है आत्मकथा है, ये आपकी महात्मा गांधी जी की है। ठीक है, तो इस तरह किताबों के नाम भी आते हैं। इसमें कुछ फिगर नहीं सही है, निम्नलिखित में कौन सही है, क्या सही है पता नहीं कौन सही है, इसमें सही से आया नहीं है, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। द लक्षद्वीप आइलैंड जो है ये कहाँ स्थित है, ये आपका अरेबियन सागर में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, द स्टडी ऑफ वायरसेज, वायरस का जो अध्ययन है वो किस ब्रांच में होता है, वायरोलॉजी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, द हवा महल इज लोकेटेड, तो हवा महल कहाँ स्थित है, आपका जयपुर में स्थित है। तो इससे हमें छोटे छोटे प्रश्न आते हैं जीडी में। ठीक है, स्टैटिक जी के टाइप के, इस तरह आपको अध्ययन करना है। लेकिन स्टैटिक जीके का अध्ययन करना है तो बहुत ज़्यादा अध्ययन करना होगा, क्योंकि हल्के में आएगा तो फिर कहाँ से पूछ लेगा ये कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो एक लंबी संख्या में आपको अध्ययन करना पड़ेगा। 3 घंटियाँ 36 40 48 सेकंड के डिफरेंस पर बजती हैं, वे किसी विशेष समय पर बजना शुरू होती हैं, तो कितने समय बाद वो एक साथ बजेंगी। इसके लिए आप इन सब का एलसीएम 36 40 और 48 का एलसीएम निकाल लीजिए, 36 40 और 48 का। ठीक है, तो इसका एलसीएम जब आप निकालेंगे तो 720 आएगा। ठीक है,
720 आएगा, वो भी क्या आएगा, सेकंड आएगा, लेकिन आंसर मिनट में है तो 60 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है। तो 12 आपका आंसर आ जाएगा, 12 जो है आपका आंसर आ जाएगा। अब एलसीएम मैं यहाँ निकालना नहीं बता रहा हूँ, एलसीएम तो आप निकाल ही लेते होंगे, फिर किसी बार किसी टाइम जो है एलसीएम की वीडियो बना दी जाएगी, पहले बनी भी हुई आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद वाटर, वाटर के साथ इसमें कौन सा रिएक्ट करता है, रिएक्शन करता है। चांदी तो पानी में नहीं रिएक्ट करेगी, न तांबा ही करेगा न शीशा ही करेगा। कैल्शियम जो आपका चूना है वो पानी से रिएक्ट करता है, अगर कली चूना है ना तो बहुत तेज़ी से भाप निकलती है। अगला आपका प्रश्न है, लठमार होली कहाँ खेली जाती है, तो लठमार होली जो है आपकी बरसाना और नंदगांव में खेली जाती है, ठीक है ना। उसके बाद आपका ये प्रश्न भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर टाइम एंड वन का बढ़िया क्वेश्चन था, तो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ अगले वीडियो में अच्छे प्रश्न, ठीक है। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही इंट्रोडक्शन के लिए मैंने बना दिया था, तो बस यही आपको परिचय कराना था कि जो है एसएससी जीडी के टेस्ट हम शुरू करा रहे हैं और डेली कराएंगे, ठीक है, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वीडियो हमारी मिलती रहेगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।